Friends, my name is Prince Chauhan and welcome for my channel Mechanical Engineering Studies. So today we'll discuss about of fluid mechanics. हम आज एक एनालिसिस करेंगे एक इंक्लाइन प्लेट के ऊपर, जो एक फ्लूइड मशीनरी का एक टॉपिक है, जो हमारी जो जेट एक हमारा इम्पैक्ट डाल रही है इस प्लेट के ऊपर। ओके, तो देखते हैं आज इस डेरिवेशन में इसके ऊपर जो फोर्सेस जो आएंगे हमारे, उसको हमें आज कैलकुलेट करना है इस डेरिवेशन से। तो आज हम यही डेरिवेशन करेंगे और इसकी नेक्स्ट अगली वीडियो में मैं इसका एक न्यूमेरिकल कराऊंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन हम अपना, कि इसमें हमारा जो क्या क्या हमें इसमें एनालिसिस करना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। मैं जैसे कि आपने डायग्राम देख लिया होगा, ये जो डायग्राम जो है मेरा, ये इंक्लाइंड प्लेट के ऊपर है, और जो ये जो दोनों ये जो प्लेट जो है हमारी, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, ये क्या है, दोनों हमारे फिक्स हैं। ओके, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये दोनों प्लेट हमारी फिक्स हैं। अब मुझे ये जेट जो निकल रही है इस नोजल से, इस नोजल से जो जेट जो इसके ऊपर जो इम्पैक्ट जो डालेगी, ये जो जेट इस प्लेट के ऊपर जो इम्पैक्ट जो डालेगी, वो हमें यहाँ से इसका हमें इस जेट से इस प्लेट के ऊपर हमारा कितना फोर्स लग रहा है, वो हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अपने डायग्राम एक बार ध्यान से देख लेना। इसमें हमारे कुछ कंपोनेंट्स भी बनेंगे, जो आगे मैं डेरिवेशन में बताता चलूँगा आपको। ये डायग्राम है हमारा। अब स्टार्ट करते हैं अपना डेरिवेशन। ओके, तो मैं इसमें कुछ एज्यूम करता हूँ। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेट कर रहा हूँ मैं वी कैमरा velocity of the jet in the direction of x। मतलब कि जो जेट की जो डायरेक्शन जो है, ये हमारी एफ एक्स डायरेक्शन में हमारी वो हो रहा है, मतलब कि हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल हमारी जो होती है एक्स डायरेक्शन होती है, और इसका कुछ थीटा है हमारा। थीटा क्या है हमारा, एंगल बिटवीन द जेट एंड प्लेट और जेट के बीच में जो हमारा एंगल है, वो है हमारा थीटा। और डी हमारा क्या है, डी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ऑफ दी जेट। ये हमें एज्यूम करके चलना है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, इसमें एक हमारा लो आएगा, जैसे कि हमारा मास फ्लो रेट। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसके जो नोजल जो है हमारी, जो नोजल है, इससे हमारा कितना पर सेकंड हमारा मास फ्लो रेट इस नोजल से हमारा पास हो रहा है, और कितना मास फ्लो रेट हमारा इस प्लेट के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, मास फ्लो रेट हमारा क्या होता है, मास फ्लो रेट ऑफ वाटर, मास फ्लो रेट ऑफ वाटर, वो होता है हमारा वाटर स्ट्राइकिंग द प्लेट के ऊपर क्या कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है। कैसे कर रहा है भाई, जो वाटर की जो डेंसिटी है रो, ओके, और उसका एरिया और वेलोसिटी। ठीक है, यही होता है हमारा मास फ्लो रेट। तो ये हो जाएगा रो इंटू ए इंटू वी, सिंपल। ठीक है, ये हमें याद रखना है इसमें। ठीक है, ये टर्म हमें याद रखनी है। अब आगे क्या है इसमें हमारा, ये जो v साइन थीटा ये जो दिया है, ये हमारा क्या है, एफ एन मतलब कि नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन अ प्लेट। ठीक है, और एक है हमारा एफ एक्स, ये हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स है। ठीक है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल, और ये हमारा वर्टिकल। ठीक है, अब इन दोनों फोर्सेस को हमें रिजोल्व करना है, और यहाँ से
इन दोनों फोर्सेस की हेल्प से मुझे इस प्लेट के ऊपर हमारा कितना फोर्स आ रहा है वो मुझे यहाँ से कैलकुलेट करना है। ये जो केस जो है मेरा इंक्लाइंड प्लेट के ऊपर है, ठीक है, ये हमारी प्लेट है, ठीक है। अब हमें दोनों फोर्सेस को रिजोल्व करके यहाँ से इसका फोर्सेस हमें निकालने हैं जेट के, ठीक है। तो निकालते हैं। सो अब मैं यहाँ से फोर्स निकालूँगा किसके रिस्पेक्ट में, एफ एन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। वो कैसे निकलेगा, एफ एन नॉर्मल फोर्स मास ऑफ जेट स्ट्राइकिंग पर सेकेंड, मतलब कि मास और जेट जो मास है जेट का वो कितना पर सेकंड में कितना स्ट्राइक कर रहा है प्लेट के ऊपर, मल्टीप्लाई इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। कहने का मतलब ये है, इनिशियल वेलोसिटी जो यहाँ इस पॉइंट से जेट से जो निकलेगी वो होगी हमारी इनिशियल वेलोसिटी, और जो हमारी फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो हमारी प्लेट के ऊपर जब स्ट्राइक करेगी वहाँ पे उस जेट की वेलोसिटी क्या है, उन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। ये जो हमारा जो लॉ है ये मास ऑफ कंजर्वेशन कैन, इसमें हमारा जो मोमेंटम का जो लो होता है वो मैंने लगाया है। आप एक बार पिछली वीडियो में जाके देखना, मैंने वहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम के बारे में बताया कि मोमेंटम होता क्या है। एक बार मैं बताता हूँ, मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, ये फॉर्मूला होता है हमारा मोमेंटम का, ठीक है। सो अब मैं यहाँ से ये मैंने मोमेंटम का लो लगाया है यहाँ पे, और उसकी हेल्प से मैं यहाँ से इसका फोर्स निकालूंगा, नॉर्मल फोर्स। तो वो क्या होगा मेरा, अब मैं एफ एन इक्वल्स टू मास ऑफ जेट स्ट्राइक पर सेकेंड, ये हमारा मास है, रो इंटू ए इंटू वी, ये वाली इक्वेशन मैंने यहाँ पुट कर दी। और इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारी इसकी, इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आ रही है, कुछ ना कुछ एंगल पे आ रही है, कुछ ना कुछ कंपोनेंट बना रही है, तो ये हो जाएगी v साइन थीटा। इनिशियल वेलोसिटी ये होगी हमारी। देन उसके बाद जब जेट के ऊपर, जेट जो प्लेट के ऊपर जब स्ट्राइक करेगी वहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो, सिंपल। तो इसका जो फॉर्मूला जो बनेगा एफ एन नॉर्मल डायरेक्शन के लिए वो होगा रो इंटू ए इंटू वी को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ, वी स्क्वायर साइन थीटा। दिस इज योर नॉर्मल, या हमारा हाँ नॉर्मल फोर्स थ्रू a jet striking on the plate, ओके। ये हमारा नॉर्मल फोर्स निकल गया। अब मुझे यहाँ से नॉर्मल फोर्स पता लग गया, अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को यहाँ से हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालना है। जैसे कि इस डायग्राम में जो हमारा जो ये हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स है, क्योंकि हमें दोनों फोर्सेस हमें यहाँ से कैलकुलेट करने के, ये हमारा एफ एक्स हॉरिजॉन्टल के लिए और ये एफ एन वर्टिकल के लिए। देन अब मेरे को किस डायरेक्शन के लिए फोर्स निकालना है, एक्स डायरेक्शन के लिए। अब मैं एक्स कंपोनेंट के लिए चूज़ करूँगा, तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू कंपोनेंट ऑफ एफ एन इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, क्योंकि जो हमारा एफ एक्स जो है वो तो हमारा डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, और जो इसका जो कंपोनेंट जो बन रहा है वो किसके साथ बन रहा है, नॉर्मल के साथ, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये लिखा है यहाँ पे। तो मैं अब यहाँ से क्या करूँगा, एफ एक्स इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल के लिए होता है हमारा कोस थीटा और वर्टिकल के लिए होता है साइन थीटा, ठीक है, ये याद रखना। तो एफ एक्स इक्वल्स टू, सो अब इसी में जैसे कि ये होता है हमारा v साइन थीटा, अब ऐसे हो जाएगा v कोस थीटा यहाँ पे हमारा, और v कोस थीटा जो होगा, थीटा जो होगा यहाँ पे चेंज हो रहा है, ये इसमें से माइनस हो जाएगा, कोस 90 माइनस थीटा, यही होगा हमारा। देन एफ एन
कोस ब्रैकेट, ये ब्रैकेट ध्यान नहीं आएगा, 90 माइनस थीटा। ओके, देन एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एन मैंने क्या निकाला था यहाँ पे, एफ एन मेरा ये था। अब मैं एफ एन की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ, रो इंटू ए इंटू वी स्क्वायर कोस 90 माइनस थीटा, ये हमारा एंगल चेंज हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, कोस 90 माइनस थीटा, यहाँ पे एंगल हमारा चेंज होगा। तो रो इंटू ए इंटू वी स्क्वायर, ये मेरा एज इट इज साइन थीटा और इंटू में साइन थीटा। साइन थीटा क्यों आया मेरा, क्योंकि कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा, साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ से एफ एक्स जो हमारा जो हॉरिजॉन्टल के लिए जो फोर्स आएगा, रो इंटू ए इंटू वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सिंपल। ये हमारा एक्स डायरेक्शन के लिए फोर्स आया निकल के। ठीक है, समझ में आया कि मैंने यहाँ पे क्या किया, जो हमारा कोस 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है हमारा साइन थीटा। ठीक है, ये याद रखना है, मैथ्स का रूल होता है हमारा। अगर जब हमारा अगर यहाँ पे मान लो साइन होता तो यहाँ पे कोस आ जाता। देखो कैसे, साइन 90 माइनस थीटा होता तो हमारा क्या होता है, हमें कोस थीटा। ठीक है, ये याद रखने, मैथ्स के रूल होते हैं हमारे थोड़े से। अब मैं आगे कर रहा हूँ, इसी पे पीछे करूँगा। देन अब मेरे को यहाँ से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स मैंने निकाल लिए हैं। अब हमें एक वाई कंपोनेंट के लिए भी अब एक फोर्स हम निकाल लेंगे, सॉरी। तो अब मैं वाई कंपोनेंट के लिए फोर्स निकालूंगा, वो क्या होगा मेरा, रिजॉल्विंग द y डायरेक्शन ऑफ फोर्स एफ वाई, इसको मैं एफ वाई से डिनोट कर रहा हूँ। तो इसके लिए हमारा क्या कंपोनेंट बनेगा, एफ वाई इक्वल्स टू, कंपोनेंट हमारा उसी के साथ बनेगा नॉर्मल के साथ ही, क्योंकि जो जेट जो हमारी नॉर्मल एक्ट कर रही है हमारी प्लेट के ऊपर, कंपोनेंट ऑफ एफ एन परपेंडिकुलर टू द फ्लो। ओके, फ्लो के परपेंडिकुलर हमारा कंपोनेंट बनेगा एफ वाई इक्वल्स टू, ये वर्टिकल डायरेक्शन में है तो एफ एन साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो, अब देखो मैं एक चीज़ बता दूँ यहाँ पे, ये जो होता है ना हमारा ये वाला, ये चीज़, ये ठीक है, ये होता है हमारा कोस थीटा, कुछ इसका रिजल्टेंट होगा ये थीटा, और ये हो गया हमारा थीटा के रिस्पेक्ट में साइन थीटा। ठीक है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया, और ये क्या हो गया हमारा वर्टिकल। तो ऐसे ही मैंने यहाँ से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेके वर्टिकल कंपोनेंट लेके यहाँ से फोर्स निकाल, तो ये वर्टिकल ये मैं एफ वाई मान लेता हूँ और ये एफ एक्स मान लेता हूँ यहाँ पे, सिंपल। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से एफ एन की वैल्यू मुझे पता थी क्या थी, मैंने पीछे निकाली थी, वो थी मेरी, अब मैं एक मिनट रुकिए यहाँ पे, एफ एन ये साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। ठीक है ना, मैथ्स का रूल है। तो एफ वाई जो आएगा मेरा, एफ एन हमारा कितना था, रो इंटू ए इंटू वी स्क्वायर साइन थीटा, और ये कोस थीटा इसके साथ आएगा। तो यही हमारा एफ वाई इक्वल्स टू रो इंटू ए इंटू वी स्क्वायर साइन थीटा एंड कोस थीटा। यही हमारा वाई डायरेक्शन में हमारा फोर्स आएगा निकल के जेट का, कि भाई जेट जो हमारा वाई डायरेक्शन में हमारा कितना फोर्स लगा रही है, एफ वाई, ये फोर्स हमारा वाई डायरेक्शन के लिए आएगा निकल के। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में इतना ही था। मैंने सिर्फ यहाँ पे कंपोनेंट्स का यूज़ करके मैंने यहाँ से सिर्फ फोर्सेस का एनालिसिस किया है। ठीक है, अब मैं एक बार रिव्यू दे देता हूँ कि मैंने कौन कौन से फोर्सेस यहाँ पे निकाले थे। वो था मेरा एफ एन जो था मेरा नॉर्मल फोर्स जो आया था मेरे निकल के, रो इंटू ए इंटू वी स्क्वायर साइन थीटा, ये मेरा नॉर्मल फोर्स आया था, नॉर्मल फोर्स।
और एफ एक्स ये हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स आया था, वो आया था मेरा रो इंटू ए इंटू वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये मेरा हॉरिजॉन्टल फोर्स आया था मेरा निकल के। ओके, देन इसके बाद मेरा वर्टिकल फोर्स क्या आया था मैंने निकल के, जो मैंने अभी निकाला एफ वाई रो इंटू ए इंटू वी स्क्वायर साइन थीटा एंड कोस थीटा। दिस इज वर्टिकल फोर्स। ओके, तो यही मेरे तीनों फोर्सेस एक्ट करेंगे इस प्लेट के ऊपर कि भाई हमारा जो इंक्लाइंड प्लेट जो है उसके ऊपर हमारे फोर्सेस आएंगे निकल के। ठीक है, तो यही था इस डेरिवेशन के अंदर। वीडियो कैसा लगा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि वीडियो में कुछ अगर दिक्कत हो तो। यही थी हमारी वीडियो में आज की डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।